प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय हिंदी में पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट के सभी प्रश्नोत्तर एवं मूल्यांकन 6 का हल देखेंगे। प्रश्न पहला, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था? तो जब विज्ञान में बहुत ज़्यादा आविष्कार नहीं हुए थे तो उस समय प्राचीन काल में राहु को उत्तरदायी माना जाता था। भट्ट का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो भट्ट का पर्यायवाची शब्द योद्धा। प्रश्न तीसरा, पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है? तो जैसे सूर्य ग्रहण होता है वैसे ही हम चंद्र ग्रहण का भी ले सकते हैं। प्रश्न चौथा, आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसा पता चला? तो महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दादाजी ने 1864 ईस्वी में मलयालम लिपि में आर्यभट्ट की ताड़पत्र पोथियाँ की खोज की, अध्ययन किया और इस प्रकार आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। प्रश्न पाँचवा, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ? तो महाराष्ट्र के विद्वान ने 1864 में आर्यभट्ट की पोथियों की खोज की, तब आर्यभट्ट का सही परिचय मिला। प्रश्न छठवां, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया? तो आर्यभट्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती रहती है। प्रश्न सातवां, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आर्यभट्ट का ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। नक्षत्रों ग्रहों के बारे में सही धारणाओं का ज्ञान आर्यभट्ट ने ही कराया। उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर सबके सामने रखे। वे सबसे पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। स्थिर तो आकाश का तारामंडल है। इसके अतिरिक्त आर्यभट्ट ने हमारे देश में गणित और ज्योतिषी के अध्ययन को एक नई दिशा प्रदान की। अब हम देखेंगे मूल्यांकन 6 के अंतर्गत प्रश्न 8वां, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? इसका उत्तर है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन करना। प्रश्न 9वां है, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन शून्य है। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। इसके पहले केवल 9 अंक ही जाने जाते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शून्य के आविष्कार के सहित केवल 10 अंकों के संकेत से भी संख्याओं को व्यक्त करना, जैसे 10 लिखना, 100 लिखना, 1000 लिखना, 10,000 लिखना इत्यादि। प्रश्न 10वां है, कृत्रिम उपग्रहों के महत्व के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। तो उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते हैं जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए ये उपग्रह अपनी अक्ष पर भी घूमते रहते हैं। 1957 में सर्वप्रथम रूस ने एक कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। स्पुतनिक फर्स्ट के पश्चात हजारों कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। सभी देशों द्वारा बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किए गए और वह पृथ्वी का परिक्रमा या चक्कर लगा रहे हैं। इनकी सहायता से भौगोलिक जानकारी व मौसम संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो पृथ्वी के अंदर खनिज पदार्थों की जानकारी प्राप्त होती है, अंतरिक्ष की भी जानकारी प्राप्त होती है। आप वर्तमान में जैसे मौसम संबंधित जानकारी या जो आप दूरसंचार यानी टीवी वगैरह देखते हैं, इसका सबका प्रसारण
जो है वह कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से ही किया जाता है। कृपया आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।